सफर डिजिटल आपके लिए लेकर आया है साउथ इंडिया की एक लाजवाब क्लासिक कॉमेडी फिल्म टिल्लू मिल्लू, जिसने वक्त गुजरने के बावजूद अपनी मकबूलियत बरकरार रखी है। इस फिल्म में सुपरहिट स्टार रजनीकांत ने अपने रिवायती एक्शन अंदाज से हटकर एक मुकम्मल मज़ाहिया किरदार अदा किया है और यही चीज इस फिल्म को मुनफरिद बनाती है। कहानी का आगाज चंद्रन नामी एक ज़हीन मगर शरारती नौजवान से होता है, जो मुलाजमत की तलाश में एक बड़े दफ्तर पहुंचता है। ये दफ्तर एक सख्त मिजाज, उसूल पसंद और निहायत डिसिप्लिन के पाबंद शख्स के जेरे निगरानी चलता है। बॉस की सबसे बड़ी शर्त ये है कि उसके मुलाजिमीन ईमानदार, सच बोलने वाले और संजीदा मिजाज हों। चंद्रन अपनी जहानत और हाजिर जवाबी से नौकरी तो हासिल कर लेता है, लेकिन उसकी फितरत में थोड़ी सी लापरवाही भी शामिल होती है। चंद दिन सब कुछ ठीक चलता रहता है, मगर एक दिन चंद्रन अपने दोस्त के साथ फुटबॉल मैच देखने का मंसूबा बनाता है। मसला ये है कि उस दिन दफ्तर में हाजिरी लाजमी होती है। चंद्रन एक बहाना बनाता है और बॉस से छुट्टी ले लेता है। वो समझता है कि उसका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। मैच के दौरान अचानक उसकी नजर अपने बॉस पर पड़ती है, जो वहीं मौजूद होता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और चंद्रन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगले दिन बॉस उसे तलब करता है। चंद्रन को एहसास हो जाता है कि अब उसकी नौकरी खतरे में है। उसी लम्हे वो एक नया झूठ गढ़ता है। वो कहता है कि मैच देखने वाला शख्स वो नहीं, बल्कि उसका जुड़वा भाई था। बॉस चौंक जाता है, मगर मुकम्मल यकीन नहीं करता। चंद्रन मजीद कहानियां बनाकर उसे कायल करने की कोशिश करता है कि उसका एक और भाई है, जो बिल्कुल उसके बरअक्स है, बेफिक्र, शौक और थोड़ा सा लापरवाह। यहीं से असल ड्रामा शुरू होता है। चंद्रन को मजबूरन दो अलग अलग किरदार अदा करने पड़ते हैं। एक तरफ वो संजीदा, बाइखलाक और जिम्मेदार मुलाजिम है और दूसरी तरफ वो एक शौक मिजाज, कदरे बागी नौजवान का रूप धारता है। लिबास बदलता है, बालों का स्टाइल बदलता है, आवाज का लहजा बदलता है, हत्ता के चलने का अंदाज भी मुख्तलिफ कर लेता है। हर बार जब उसके बॉस को शक होता है, चंद्रन एक नए रूप में उसके सामने आ खड़ा होता है। हाल उस वक्त मजीद पेचीदा हो जाती है जब बॉस दोनों भाइयों को एक साथ देखने की ख्वाहिश जाहिर करता है। अब चंद्रन को वक्त, हालात और लोगों को इस तरह संभालना होता है कि कोई राज फाश ना हो। एक कमरे से निकलकर दूसरे दरवाजे से दाखिल होना, तेजी से कपड़े बदलना और हर सवाल का फौरी जवाब देना, ये सब मनाजिर फिल्म को बेहद मज़ाहिया बना देते हैं। इसी दौरान कहानी में मोहब्बत का रंग भी शामिल हो जाता है। बॉस की बेटी चंदन की सादगी और जहानत से मुतासिर होती है, जबकि कुछ मौकों पर वो उसके दूसरे रूप से भी मुतासिर होती दिखाई देती है। यूं रोमान और गलत फहमियाँ एक साथ जन्म लेती हैं। चंदन एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलता है और हर नया झूठ कहानी को मजीद उलझा देता है। एक मौके पर चंद्रन को अपनी मां को भी बॉस से मिलवाना पड़ता है ताकि उसका ड्रामा मुकम्मल लगे। वो एक अदाकारा को राजी करता है कि वो आर्जी तौर पर उसकी मां का किरदार अदा करे। यहाँ से कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। अदाकारा के अपने तकाजे हैं, उसकी अपनी शराइत हैं और चंद्रन के लिए ये सब संभालना आसान नहीं रहता। आखिरी हिस्से में हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि लगता है कि सच सामने आ ही जाएगा। राज तकरीबन खुलने वाला ही होता है, मगर कहानी एक दिलचस्प अंजाम की तरफ बढ़ती है, जहाँ सच्चाई, माफी और समझदारी सब कुछ संभाल लेती है। चंद्रन को ये एहसास होता है कि वक्ती फायदे के लिए बोला गया झूठ आखिरकार इंसान को मुश्किल में डाल देता है। वो सच बोलने का फैसला करता है और यही उसकी असल कामयाबी साबित होती है। इस फिल्म में सबसे बड़ी ताकत रजनीकांत की अदाकारी है। उनकी मज़ाहिया टाइमिंग, चेहरे के तासुरात और जिस्मानी हरकत इस कदर कुदरती है कि हर मनाजिर यादगार बन जाता है। ये वो फिल्म है जिसने साबित किया है कि वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, बल्कि मुकम्मल अदाकार हैं, जो हर अंदाज में खुद को ढाल सकते हैं। आखिर में अगर आपको हमारा ये अंदाज पसंद आया है तो सफर डिजिटल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस क्लासिक फिल्म पे देखना चाहते हैं। सफर डिजिटल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये सफर कहानियों का कभी खत्म नहीं होता। सफर डिजिटल।